चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। ना काट्या करो कनागत, दो रोटी छाछ पर तोड़ के घेर दे, दो कुत्ता ने सुबह, और इसी प्रकार शाम न कर देख कितना, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। दो चार रोटियां हम कुछ नहीं फर्क पड़ा करता। आए भगत ने रोटी देवे घर में, कोई साधु आ जाए उसने जरूर जमावे। साल भर में एक सत्संग समागम जरूर करवावे, चाहे कभी भूखा मरता हो। वो भी तो करवाना पड़ जाए, बालक बीमार हो जाए 4000 रुपये लाग जाए, टप दे ही दे दें। और जहां धर्म का काम आवे नो काम, तब देखो ना ब्योत को ना, और जब ब्योत हो जा पटदेसी, लड़ाई हो जा, मुकदमा हो जा, जब वकील ने भी दिया 2000 रुपये, और फिर घी बंदी रवा नारी क्यों करके होगा वो अलग से, पर धर्म की का ब्योत नहीं रंदा। तो ये ब्योत बनाकर संता के समागम में आने से, सत्संग को सुनने से आत्मा उत्तिष्ठ होती है, इसमें प्रबल होती है, और ज्ञान होता है कि इस बिना काम नहीं चल। चाहे अरबपति होकर चले जाओ, चाहे करोड़पति हो जाओ, कुत्ते और गधे की चुनी तो अरबपति नहीं बच सकते। वो तो वो बचेंगे अगर कोई झूठड़ी वाला भी है, ईश्वर का नाम लेता है, गुरु की किसी नाम ले रखा है, 2 पैसे धर्म पर लगाता है, तो वो सब राजाओं का राजा सिद्ध होगा आखिर में। महाराज कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धन हो और सांस खाली नहीं नाम बनावे, छत्रपति है सो। पर वो है राजाओं का राजा, जिसके 24 घंटे भगवान का भजन और सुमन रहता है। गरीब कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना को, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। राम नाम धन नहीं, ये सब कंगाल है, ये 2 दिन के चोचले से। तो इस प्रकार, तो यहां हम आपको बताने जा रहे थे कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु लोक के विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा, तो फिर अपूठा आया। यानी विष्णु का जो स्वर्ग है, विष्णु भगवान का सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग है, और उसमें बहुत ही अच्छे साधक वैष्णव साधु जाते हैं। अब वैष्णव साधु क्या करते हैं, क्या प्रक्रिया उन्होंने अपना रखी है, क्या उनकी साधनाएं हैं, वो भी आप देख लेना। वो सारे चाहे कितना भी गीता घोट रहे हो, और चाहे संस्कृत में याद कर रहे हो, अगर नाम गुरु ते ले रखा है तो विष्णु लोक प्राप्त हो जाएगा, और वो भी कुछ समय के लिए, जितनी साधना कर रखी है, उसके बाद फिर उल्टा ही आना होगा और लख 84 भी भोगनी होगी। क्योंकि गीता जी का श्रेष्ठतम ज्ञान है, जैसे कर्म जीव करेगा उसे भोगने पड़ेंगे, जैसे करेगा। यहां बिल्कुल न्याय होता है। कहते हैं उस तुमने, गरीबदास जी महाराज कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा और धर्म राय के तिल तिल का लेखा। यहां तो तिल तिल का हिसाब है। तो जब हम अच्छे भी भोगने पड़ेंगे और बुरे भी, अच्छों के लिए स्वर्ग है और बुरों के लिए नरक है। आप देखिए, आप सारा दिन में कितने बुरे काम करते हो, आपने ज्ञान नहीं, पर हम गिनवाएंगे आप कितने बुरे करते हो दिन में। कहे जो नो कहे मैं कति बुरा नहीं करता, उनके लिए गरीबदास जी ने बताया कि इतने बुरे करता है कि तेरे पर गिठड़ी भी नहीं ठाई जाएगी जब अंत से में जा गाड़ी दे, इतने बुरे करता है दिन में। कहे तो वो बुरे भोग पड़ेंगे वहां पर, और अच्छे स्वर्ग में। अच्छे करने के लिए हमने एक विशेष साधन बनाना पड़ता है, धन भी लाना पड़े, समय भी काटना पड़ता है, जब कितना अच्छा बन पावे। जैसे आम के पेड़ को तैयार करने के लिए हमने विशेष व्यवस्था बनानी पड़ती है, गेहूं की फसल को तैयार करने के लिए धन भी लाना पड़े,
पानी भी देना पड़े, उसके लिए समय भी लगाना पड़े, शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ती है, जब गर्मी सर्दी भी सहन करनी पड़ती है। अच्छी पो के महीने में बूंद पड़ती हो एकादी और पानी का वार आ जावे तो हम पानी दे के आवांगे, चाहे नमूनिया हो 300 पर वो काम छोड़ा नहीं जा, क्योंकि उसके बिना भूखे मर जा। तो जब जाके कितना गेहूं तैयार हो और फसल करना आवा, जब कितनी मेहनत, और जो घास फूस झाड़ी जंखाड़ जो कांटेदार यानी दुखदाई वो आप हो जाए, पाया तलक आंदे रहेंगे फिर भी फूटते रहेंगे। तो बुरी कर्मता आप होया करे और शुभ कर्म के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जब कितना बन पाओगा। और बाट देखें सारे स्वर्ग और सुख की, और कितने हम साधना अच्छी कर रहे हैं, दिन में का हिसाब ला लीजिए। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया ये पदवियां हैं, जो भी जिसने जैसी साधना कर ली, किसी को इंद्र बना दिया जाता है, किसी को कुबेर जो धन का देवता है, वरुण जल का देवता है, भाई इसी प्रकार जंगल के देवता है, और इंद्र लोक का मालिक है, जो कि इंजीनियर है, जैसे चीफ इंजीनियर नहर का हो। तो इस प्रकार ये अलग अलग इनके बांट रखे हैं। इंद्र जो है ऐश्वर्यवान सत परमात्मा, यानी छक्का ठाठ करे मेरी उर्वशी वहां पर, और खूब मौज से, पर सह कितने दिन ये भी लिख रखा। और फिर वो इंद्र का के बनेगा, गधा बनेगा स्मृत लोक में आकर के, ये भी प्रमाण दे रखा। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं सुख झूठे सुख को सुख कह मानत है मनमोद, ये सकल चबेना काल का कुछ मुंह में कुछ बोल। इंद्र ये देवता 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि भी काल के मुंह में है, उनको समय आने पर सबको भक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान दिया सतगुरु महाराज ने कि दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अब ये उर्दू में बोल गए महाराज जी, इन्होंने सब भाषाओं को समावेश दिया है कि जिस भी इलाके में, जिस भी स्टेट में ये ग्रंथ साहब पढ़ा जाएगा, उस अक्षेत्र के जो भगत हैं वो अपनी भाषा में जब्बा पकड़ लेंगे। वही बात अपनी जाटू भाषा में भी लिख रखी है और संस्कृत में भी लिख रखी है। 4 वेद 6 शास्त्र 6 ये संस्कृत का शब्द है। 4 वेद 6 शास्त्र कहां 18 पुराण, और उन जो आज से लाखों वर्ष पहले घटी हुई बातें और जो शास्त्र प्रमाण दें, इस अनपढ़ जाट ने, जाट नहीं कहेंगे हम, अब थोड़े सा आपको समझाने के लिए करिए, जाट नहीं थे, ये संत थे। जाति केवल वही लगाते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन समाज में जिस ग्रुप में पैदा हो गए उसकी फीत आखिर तक उतर दी नहीं, और हम जरूर और लगा देंगे, पर उन्होंने कभी अपने आप को जाति से संबंधित नहीं किया, पर संता का जात होया भी नहीं करती। तो इस प्रकार फिर सतगुरु महाराज कहते हैं दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और भाई त्रिलोकी से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। ये मन 3 लोक भी अगर इस जीव को दे दिए जान तो भी इसका सबर नहीं होता। भाई एमएलए पहले तो कोशिश कर है कि एमएलए बन जाऊं, बस घनी सी कोई ना इच्छा। एमएलए बने बाचा फिर तगड़मबाजी देखा, मंत्री का सूत बैठ जाता घना बढ़िया, और मंत्री भी बन जाता फिर टांग ला होगा तले तले जहां पर मुख्यमंत्री सूत बैठ जाता घना काम में, और मुख्यमंत्री बन जाता फिर उसने सोचा प्रधानमंत्री पर जाऊं जबकि मैं और मौज हो है। प्रधानमंत्री भी बन जाए तो फिर दूसरे विदेशों को लूटने की सोचा, जैसे राजा हुआ करते थे, राजा बन जाते बैठते नया लड़का राजा राजगद्दी पे, नो सोचा करता कौन से हमला करूं ताकि उसने भी अडक लो। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं 3 लोक तो दैव मन भर नहीं सकता, तीनों लोक भी इस जीव ने दे दे तो भी इसका पेटा नहीं भरे, और 3 लोक दे दिए भी जाएंगे फिर भी ये पशु तो नहीं जाएगा बिना एक सच्चे नाम के जाप। दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर क्या कहते हैं कि असंख्य जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, भाई बहोर ना दे धरे। अब 12 शब्द संस्कृत का है, 12 यहां कहा कि
असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे। क्या कितनी बार जैसे शुरू में बताया था कि असंख्य जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। तो क्या कितने बार तो हम गधे बने, क्या कितनी बार हम गंदी नाली के कीड़े, सरप, जंगली जानवर, पक्षी, और एक दिन में कई कई बार मर जाए वो कीड़े भी हम बने। तो यहां कहा कि क्या कितनी बार मर लिया तू, एक बार जिंदा मर के देख। जीवित कैसे मरना है कि नाम ले गुरु तय, बीड़ी छोड़ दे, शराब, सुल्फा, मांस, और भाई किसी की निंदा चुगली, चोरी, रिश्वत, और अपने काम ने भी थोड़ा ढीला कर ले, इच्छाओं को मार। अब मन करे है कि क्या करेगा सत्संग में जाके, अरे ठीक से अपना को पिक्चर देख लेंगे हाल में बैठ के, रही खई फिर को अपना ताश खेल लेंगे। तो वो जीवित नहीं मर रहे, जीवित ये मरे हैं जो आज सत्संग में आए हैं, अपने काम ने भी छोड़ के आए। और जितने भी हमारे उपदेशी हैं वो बीड़ी शराब मांस तंबाकू से कति दूर हैं, उनको उनसे नफरत हो चुकी है। पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए पाछे फिर उसका रूह नहीं किया करते। तो आज आप जीवित मर के आए हो यहां पर, इसका नाम जिंदा मरना, अपनी इच्छाओं को खत्म कम करना, ये जिंदा मरना होता है। वो दूसरी बात है कौन कितना मर चुका है, धीरे धीरे मर जाओगे। मरने का तात्पर्य इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मरे पाछे जिंदा होया करे जीव। जैसे गेहूं है, गेहूं को कोई भी बीज है धरती में दाब दिया जाएगा, वो गलेगा, वो गलता नहीं, वो फिर उसमें बिराना कितने लेकर आओगा। इसी प्रकार समाज की नजरों में आप चोचले नहीं करोगे तो समाज में पसंद नहीं आओगे। आप लोग कहेंगे तुम्हें बेकार सा आदमी से, पर बेकार होकर ही उभरे हैं जो भी उभरे आज तक। किसी संत ने देख लो, तो हमने यही देखना है कि समाज को नहीं देखना, हमने अपने भविष्य को देखना है, आने वाले समय को देखना। तो यहां का गरीबदासियों ने कि असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। भाई 12 मध्य 12 महल मठ बोरे, बहुर ना दे रहे। यहां 12 का मतलब है 12 प्राण है, पान अपान समान वियान विद्यान, इस प्रकार की 12 प्राणें हैं। हमारी वायु है जो अपने अपना काम स्थान स्थान पर कर रही है, और इन 12 प्राणों के बीच में यानी वो आत्मा है। और उस आत्मा का जब हम निरीक्षण अपना आत्म स्वरूप देखेंगे, जब हम ईश्वरीय जो शक्ति का अपने अंदर संचरण करेंगे, और जब हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति संचरण हो जाएगी तो हम ईश्वर रूप हो जाएंगे। जब हम पीयू बनेंगे, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि असंख्य कोट ब्रह्मा हुए और असंख्य हुए ईश, वह वाणी अच्छी तरह याद नहीं मेरा, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। क्या कितने तो ब्रह्मा हो लिए और कितने का भगवान जा लिए, पर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की के नाम के जापते बंदगी से भजन से, और ये जीव भी जगदीश हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा में के गुण होते हैं वो हम आपको बताएंगे, और परमात्मा कौन कौन हुए वो भी आपको बताएंगे, और कौन कितने परमात्मा हुए। जैसे मनुष्य है, बच्चा है पढ़ रहा है, पढ़ के डीसी बन जाएगा, पढ़ ले भाई, कोई भी बन सके। तो इसी प्रकार जिसने नो कहा कि ना भाई डीसी तक कोई एकादाय बना कर, वह चीज अलग से उसके लेवल का और अफसर बन जाएगा, वो सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है किसी और अफसर से बन, यानी वो कार्य शुरू कर दे एक बार। तो इसी प्रकार अंत कोट ब्रह्मा होए अंत कोट होए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। तो हमने जीव से जगदीश बनना है, जीव से पीव बनना है। अगर जीव से पीवे नहीं बने तो वह कुछ भी कर ले वाला। जो नियम मान कर चल रहा है कि जीव अनादि है, परमात्मा और प्रकृति अनादि है, फिर वो शास्त्र झूठे हो जाते हैं। दोनों कहे हैं कि जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, यानी ये खत्म होंगे पर बीज रूप में फिर रह जाएंगे। और जब बीज भी खत्म होगा, जब हम सतलोक में चले जाएंगे, एक नाम का जाप बताए विशेष और विधि से पूरे गुरु से लेकर के, और फिर हम उस सतलोक में पहुंच जाएंगे जहां पर ये हमारे ऊपर प्रकृतियां नहीं रहती, ना प्रकृति की रहती और ना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की होती। तो यहां बताया कि 12 मद महल मठ बोरे, जो बहुर ना दे धरे, दोबारा हम इस लोक में नहीं आओगे। इस लोक में जब भी कोई भी आया, कृष्ण भगवान आए 3 लोक के मालिक, कितना दुख पाए।
एक दिन भी जो सुख का सांस कृष्ण लीला देख लो, रामचंद्र जी की रामायण पढ़ लो, जब एक दिन भी सुख का सांस वह लेकर गए होते इस मृत लोक में थे। और हम उनकी उपासना कर यानी सोचा हमने सुख हो जा राम की उपासना करके। राम खुद इतना तंग पाया यहां पर जो है ना कुफर तोड़ दिया हमारे जैसे नीच व्यक्तियों ने। उस परमात्मा तीन लोक के भगवान को भी नहीं बख्शा हमने, और आम यहां सुखी चाहता है। इस मृत मंडल में कोई सुखी नहीं रह सकता और ना हो सकता और ना उम्मीद करने की जरूरत। यहां तो सुखी केवल वो रहेगा जो नाम पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप करेगा। अब थोड़ा सा भेद यहां और बता दें। आपने ब्रह्म का भी नाम सुना और पार ब्रह्म भी सुना होगा, खूब सुना होगा, पर ज्ञान विचार नहीं कर पाए। ब्रह्म और पार ब्रह्म दो नाम हैं तो दो शक्ति भी होंगी। अब यहां फेल कर दे हमारे जो विद्वान है, नहीं ब्रह्म कोई पार ब्रह्म के। अब मंत्री ने प्रधानमंत्री कौन कहेगा, ऐसा बेवकूफ कोई नहीं। मंत्री अलग है, प्रधानमंत्री की और शक्ति है और दिन रात का अंतर है। और मंत्री ते प्रधानमंत्री बना है, ऐसी बात नहीं। ब्रह्म से मतलब परे जो है परब्रह्म है। ब्रह्म की कुछ अपनी पावर्स न्यारी हो से और परब्रह्म की ओर से। ब्रह्म यहां पर ज्योत निरंजन जिसका वेद वर्णन करते हैं, ब्रह्म तक का ज्ञान वेद देते हैं, और इससे ऊपर परब्रह्म है। परब्रह्म जिसको अवगत पुरुष कहते हैं, अक्षर पुरुष कहते हैं, और ब्रह्म परब्रह्म से ऊपर है पूर्ण ब्रह्म जिसको सतपुरुष कहते हैं। अब हमने ब्रह्म तक का भी पूर्ण साधना का ना बेरा इस तक क्यों कर लाभ होया करे। हमने ब्रह्म का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है कि कैसे लाभ लेवा इस ब्रह्म से, और हमने पहुंचना पूर्ण ब्रह्म के पास। उस पूर्ण ब्रह्म की साधना से हम यहां से आण जानकर जन्म मरण तक बच सकते हैं। महर्षि दयानंद जी आज के युग में बहुत श्रेष्ठ विद्वान हुए और सबको मान्य हुए। उन्होंने भी ये लिखा है कि जीव अनादि है, ये अपने कर्म भोगता रहेगा, ये अमर नहीं हो सकता। एक ने प्रश्न कर रखा है, मैं सुनाऊंगा आपको, उनके सत्यार प्रकाश मेरे पास रखा है, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। किसी ने प्रश्न किया, वो उत्तर देते हैं अक भाई चार मुक्ति मानी गई है। वो कहता कोई मुक्ति मुक्ति ना होती, जीव अपने करे हुए कर्म का भोग भोगता रहे, ना कोई स्वर्ग से ना कोई नरक से, और ना कोई विष्णु है ना कोई ब्रह्मा से, ना कोई और वहां परमात्मा की संज्ञा में रहते। जो जीव आड़े अपना चोले बदलता रहे और हवा में घूमता रहे, ऐसे इसका कोई स्वर्ग नरक नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है। तो इतना तो वह भी मानना है कि भाई ये जीव जन्म मरण के चक्कर में रह जाएगा। और गरीबदास जी महाराज के जब यू इससे बीमारी में रहा तो फिर साधना की जरूरत पड़ेगी। साधना तो हमने करनी चाहिए ना कि कतिये कबाड़ में नहीं आवा और जन्म मरण ते इच्छा छूट जाए। ये प्रमाण देते हैं। जब इस महापुरुष ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आप मिला लीजिए और 11 उपनिषद, एक अनपढ़ था, कति कलम उसका स्कूल के दौरे का भी नहीं गया, पहले स्कूल होते भी कहां थे। अच्छा, वो जब आज से लाखों वर्ष पहले कि जो की तो महाभारत और रामायण को लिखते हैं और श्रुतियां का ज्ञान देते हैं, तो वो क्या कह सकते हैं हम उनको, वो परमात्मा थे। वो अपना भेद देने के लिए आए और अपना लिख गए सारा का सारा। भाई जिसने कुछ थोड़ा बहुत सुख चाहिए तो इस गीता जी ने पढ़ा करो और इस प्रकार आचरण करा करो। इन्होंने गीता जी का भी ज्ञान दिया कि गीता जी के ज्ञान से आप ये सुख प्राप्त कर सकते स्वर्ग, और हमारे ज्ञान से आप पूर्ण ब्रह्म यानी सतलोक को जाओगे जो कभी अविनाशी है, नष्ट नहीं होता, उस लोक में जाओगे। एक तरफ से शास्त्र हमें बताते हैं विष्णु लोक समाप्त होगा, शंकर जी का लोक भी होगा और विष्णु जी का भी लोक होगा। ब्रह्मा जी भी समाप्त होगा, विष्णु जी भी समाप्त होगा, शंकर भगवान भी नष्ट होगा। एक किताब शास्त्र में लिखा है कि 7 ब्रह्मा मर लेंगे, 7 इंद्र मर जाते हैं जब एक ब्रह्मा मरता है, और 7 ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त हो जाता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र का यानी शंकर जी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप बताइए, महाराज गरीबदास जी ने कोई गलत नहीं कहा कि तुम उस अविनाशी परमात्मा से मिलो। आगे कहा कि सतगुरु मिले तो 4 मुक्ति जहां सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। आदि यानी कदेत, अमर जो कभी नष्ट नहीं होता, वो स्थान, वो सतलोक होता है। अब बताइए, फिर कहते हैं कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती,
चार मुक्ति इस तीन लोक की चौथी मुक्ति सायुज मुक्ति जो है श्रेष्ठतम मुक्ति है। महाराज कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, चंपी के पांव दाबे उस संत के जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना कर ली। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी परमात्मा का हमें जानकारी ज्ञान जब हो जाएगा तो तब हमें भक्ति की रुचि बनेगी। ईब तो हमको तो माता के गीत गा रहे सा और को रेखे जो है ना अपनी भाई की खेत में बना ली एक मंडी सी और मारा पितर ना से देगा उड़ा गुलगुले चढ़ा का आकर और खा के कुत्ता उस गुलगुला ने उड़े मूत की धार मारा उसके ऊपर और माता भी राजी है पितर भी खुश, फिर हुआ ठीक। तो हमने जो साधना अपना रखी है वो कति ओछे ढंग की अपना ली और यही गरीबदास कबीर साहब महाराज ने कहना है कि इन साधनाओं से जो वस्तु तुम पाने के लिए शरीर धारण करके आए थे मनुष्य का या उपलब्धि इन साधना तय नहीं हो सकती। एक भाई ने प्रश्न किया कि मैंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे हमने कोई चमत्कार बताया कि ऐसा हो गया, तो वो नौका लगाई ईब करके दिखा दे। अब वही बात कोई नौका जीत में राम वर्षा जेठ में हर को रो तकाड़ा नौका आड़ वर्षा के दिखा दे ते ना तुम्हारा बरसाना हाथ में, पर न्यो जरूर बता दें कि उड़ा बरस रहा ना तसलियत तो चाल दिखा दें क्यों बरसे पाछे कुछ तो आकरण होया करे। बड़ा वर्षा होगा बारिश भी पाओगी, पानी सूख भी गया होगा तो गिल्लापन जरूर पाओगा और भाई सूख भी गया होगा तो फिर 10 आदमी गवा जरूर पाओगे। राम वर्षा बारिश हुई थी नौकर ना मतलब जब मानो जब रोहतक में बरस ले यू तो देख बड्डा रोड़ा है ये और तक किसी का सैनिक फिर बरसागर फिर दिखा दे। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला ये दिखा दे तो वो काम करके मैं बोला और ब्योत नहीं से, पर जब उस स्थिति में हम आ जाएंगे जब वो बारिश हो जाएगी यानी वो काम हो जाएगा तो थोड़ी सी देर में वो महर्षि दयानंद जियों के उपासक थे यानी उनको मानते थे कि हम उनके सिद्धांतों को बहुत अच्छा मानते थे, अच्छे उनके सिद्धांत जहां तक थे बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बोला आपने ज्ञान नहीं कि महर्षि दयानंद इतने योगी थे कि छत का शर ला दिया करते, नो उठ जाया करते थे समाधिस्थ होकर के और फिर वापस आ जाते थे। नो बोला फिर कोई कमी रह जाए उस संत में, मैं बोला कति कमी नहीं, पर अभी तुमने न्योना बेरा के इस साधन तय इस वस्तु को पा करके उसने लाभ क्यों हुआ होगा। एक प्रमाण मिलता है, सुखदेव ऋषि हुए इतने योगी थे कि अपनी इस योग साधना से शरीर को इतना साध लिया था कि उड़कर सह शरीर तीनों लोक में घूमे आया करते थे। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं वो स्वर्ग में बैठे हैं और स्वर्ग की वो आपने परिभाषा सुने ली होगी केस है स्वर्ग। महाराज के जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव पर लाद ना पहुंचे सुख देने मार्ग ना पाई। हम उस भेद को देने खातिर आए हैं जो थारे शास्त्र अपने शास्त्र भी नहीं वहां पर पहुंच पा रहे। और किसी का ना यकीन हो तो देखो अपनी जो हम कहीं इस तरह करके देखो कुछ दिन वह चीज उपलब्ध अपना दर्शन हो तो ठीक से ना अपना फेर भाई जहां लग रही वहां लगी रही। ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया, हमने करके देखा तो वह वस्तु हमें उपलब्ध हुई और फिर हमने आगे अपनी जो बताने की और भक्तात्माओं को बताई, उनको जो उपलब्धि हुई आज उसका परिणाम आपके सामने है। बहुत कुछ इस बात को मानने को तैयार हो गए। तो यहां कहते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर शव मिले राम अविनाशी। अब इस प्रकार का ज्ञान खुद कबीर साहब ने उन 10 साल के बच्चे का कहा गरीबदास जी का। अब गरीबदास जी बहुत उत्सुकता से सुन रहे और बच्चे का लगन बहुत होया करे और वो तो खुद परमात्मा स्वरूप थे, अंतःकरण बहुत उनका साफ था। तो कहने लगे महाराज जी इसका समाधान तो बताओ फिर भाई के बने। नो बोला मैं नाम दूं और तो नाम ले, और जब बात बने अक महाराज जी फिर तो नाम दे दो। वो हाँ फिर कहा ना कि इस गऊ का दूध पीवाएंगे। नो बोला इस गऊ का दूध काट लिया उन्होंने। कैसे कि कबीर साहब ने उस बिना ब्याई हुई बच्ची के ऊपर हाथ धर दिया, उसमें तो अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया। और बरोला ले जाया करते, बरोला का हरियाणा में जो शीत स्यात लस्सी वस्सी ले जाते हैं छोटा मटका उसे
वो धो धा रखा था, लासी लूसी पी कर रोटी राटी खा के, खाने के बाद वो नीचे रख लिया। जब वो बरोला यानी वो पात्र छोटा सा भर गया तो अपने आप दूध बंद हो गया। कबीर साहब ने, गरीबदास जी कहने लगे कबीर साहब को, लो महाराज जी दूध पी लो। महाराज जी कबीर साहब ने दूध पिया, कुछ बच गया। जो वहां बड़े बड़े पाड़ी थे, शाणे पाड़ी, जो 30-30, 40-40 साल के, उनको कबीर साहब कहने लगे, ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, पाड़ियो ग्वालो दूध पी लो। इन्हों बोला इस पाप के दूध नाम कौन पीवे। महाराज जी ने बोले रे पाप का नाश है, ये तो अमृत दूध से, और देख बिना नए दूध हुई बाछड़ी मत तुम पुण्य लेकर है। बोला ना 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 हम नहीं पीवा। वो तो चले गए दूर गान आका प्रियर। गरीबदास जी ने बोले मन ने दो महाराज। जब वो दूध दोनों ने पी लिया, फिर ये नाम दिया, और नाम देकर ने बोले तो साधना करिए बेटा इसकी डट के, जो मैं बता चला हूं, नाम का जाप करिए तेरी अपने आप, और मेरी कृपा से तू वहां पहुंच सका। जो चीज तुमने ना दिखी वो दिखाऊंगा। तो ये महाराज इन विचारों को कर ही रहे थे, करते करते आंखें खुली, और इनकी जो आत्मा है कबीर साहब लेकर के इस सूरत को और सब लोगों को दिखाया। विष्णु लोक दिखाया, शंकर लोक दिखाया, इस ब्रह्मांड में शंकर लोक दिखाया, माता का लोक दिखाया, अष्टंगी का, शेरावाली का, और उसके बाद ब्रह्म का स्थिति बताई। जो निराकार कहते हैं जिस परमात्मा ब्रह्म को, वो आकार में दिखाया, आकार में दिखाया। निराकार तो उसके लिए जिसने ना देखा, उसकी शक्ति काम कर रही है। ज्योत निरंजन उसका नाम है, और निरंजन लोक में रहता है, आकार रूप में रहता है, और वहां दिखा करके फिर उसको सतलोक में ले गए। ब्रह्म पार करके पार ब्रह्म का पार किया, और फिर अपने लोक में ले गए। तो गरीबदास महाराज को ये सारी चीज दिखाते दिखाते 2-3 घंटे उनकी समाधि लग जाती। समाधि किस तरह लगती है? हम समाधि मानते हैं आंख मीच के और कई कई घंटे अभ्यास करें बैठ कर, नो 3-3 घंटे 4-4 घंटे, और एक भाई नो का हम 8 घंटे हो गए रोज अभ्यास करूं हूं, और तड़े तो सोनो जासू यहां तक, बस इतनी उपलब्धि होती है। ये साधन, ये हठ योग है। हठ योग आज के युग में ना तो कामयाब हो सकता, और ना ये पहले भी नहीं हुआ, और आज तक जीवन है थोड़ा सा जीव का, और ना इतनी फुर्सत के हम 8 घंटे बैठ सके। गरीबदास जी जमींदार थे, हड़बाया करते, हड़ बांधे बांधे वो काम किया। न बोले न तुम करा करो भाई, हमने समाधि लाने की जरूरत नहीं, आप पे लागेगी नाम के प्रभाव तक। समाधि क्या होती है? जब अंदर भक्ति संतरित हो जाती है, कमाई हो जाती है भजन की, नाम की, साधना की, तो अपने आप यह स्वर्ग उस लोक को चालनी शुरू हो जाएगी जिसका वो उपासक है। नाम एक विशेष काम करता है। नाम जो है, नाम उस लोक में ले जाएगा जिस लोक की आप उपासना कर रहे हो। आपका गुरु जिस इष्ट का उपासक होगा उसी लोक में आप चले जाओगे, और उसमें जो सुख या दुख होगा वो आपको प्राप्त होगा। तो कबीर गरीबदास जी महाराज आंख खोले हुए न्यों बैठे, लेकिन वो शरीर में नहीं थे। सारा कुछ देख का आए, पालिया ने देखा ये 2 घंटे हो गए उठता न बैठ के मैं बात करता, और महाराज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए कबीर साहब। उन पालियों ने आकर देखा, पहले तन्नू बोला रहा गरीबू, गामा में गरीबू का कर दे महाराज ने, न्यो लाया 2 एक बार पड़ गए, वो गिर गए। उन्हें सोचा मर गए। तो आप कई बार देखा समाधि, हम बात कर रहे हैं किसी दूसरे से, और एक हमारे बां को खींचा, नो कई बार बात सुने, पर हमने न्यो भी नहीं पता होता ये मेरी बां ने खींच रहा है, मेरा हाथ लगा रहा है, इसका भी आवाज हमें नहीं होता, और हम दूसरे से बात कर रहे होते। तो उस समय हम इतना ध्यान प्रागाढ़ हो चुका है उस बातों के अंदर कि हमने शरीर भाव नहीं है कि मेरा कोई हाथ भी ला रहा है। इसको समाधि कहते हैं। वो चलते चलते भी लग सकता है, बस में बैठे भी आपका ध्यान ऐसा जा सकता है, पाछला बोले जा आपने भी नहीं बेरा तू के कह रहा है, बस दोहरे के लेकर जा, हम इन्होंने बेरा की आवाज आई थी बस की, हम इतने विचारों में गुम जो हो जाते हैं गहराई में, उसको समाधि कहते हैं। वो कितनी लगती है वो अलग चीज। तो इस प्रकार गरीबदास महाराज अपने सारे लोग देख रहे थे, और गांव में बाजे आए वो पाली, गांव में ने बोले जी ये छोरा मर गया, भाणजा मर गया, कोई देवता कह कोई भाणजा कह। गरीबदास जी छुड़ानी के भाणजे थे। गांव में तो रोना पीटना हो गया शुरू, भाई एक का छोरा रोए मर गया, अरिशे बड़े चौधरी का जिसका 2,500 बीघे जमीन, तो रोआ पीटी शुरू हुई, अर्थी बनाई,
अर्थी बनाकर लेकर चाल पड़े, शमशान घाट पर धर दिया महाराज के शव को। और शमशान घाट पर धरते ही महाराज के बंधन जो ऊपर का रस्सी बांधा करे ना, वो आप टूट टाट के और एकदम दूर जा पड़े। महाराज बैठे हो जाते हैं गरीबदास जी, 10 साल के बच्चे। और जब बैठे होते हैं देखा तुम काम, तो उसी समय उन्होंने ये वाणी बोलनी शुरू कर दी। उनको अंतःकरण में ये जमा होगी और ये वाणी बोलनी शुरू करती, गरीब पर पटन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अब कहते हैं कि हमने वो लोक देखा, वो सतलोक देखा, और वहां से परमात्मा सतपुरुष खुद कबीर साहब यहां पर आकर और मुझे उपदेश दे के गए, वो लोक दिखा के ले। अब इस बात की नहीं मानते कई भाई भक्तात्मा ने कहा हम तो ई प्रगट कर दो ना कबीर साहब ने। देखो गांव छुड़ानी साबित गवाह इस बात का, आप जाकर तसल्ली कीजिए। अभी आपको बताया था कि बारिश होगी हो, और 1 महीने पाछा कोई नौका फलाना दिन बारिश हुई थी, और वो नौका मैं इतना मानो करवा के दिखाओ नहीं, वहां के लोग जरूर बताओगे 1 महीना पहले आड़ा वर्षा था भाई। और जब 20 आदमी कहें तो वह सच्ची माननी पड़ेगी, चाहे वहां वर्षा हुआ दिखता भी नहीं, बारिश हुई नहीं दिखती हमने, तो वह माननी पड़ेगी, वह झूठ नहीं बोल रहे। साबित गांव में के शौक से झूठ बोलने का। और फिर ये प्रमाण देते अपनी वाणी में, वो परमात्मा जिन्होंने 250 वर्ष पहले यूं लिख दिया था इस वाणी में कि इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन और ना देखण में कंसा। गरीबदास जी महाराज ने 250 वर्ष पहले यूं कहा था कि घर घर लोह के बर्तन हो जाएंगे, कांसी नहीं रहेगी, कांसी का बर्तन नहीं रहेगा घर में देखण में भी। आज वो बात हो चुकी है, और 10-20 साल में कांसी कति खत्म हो जाएगी। आज लोह के बर्तन स्टील के घर घर हो चुके हैं। तो उनकी ये बात सत्य, ये भी सत्य माननी पड़ेगी कि गिरि पर पट्टन पर लोक है जहां अदली सतगुर सार, और भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अब कहते हैं वो कौन आए कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहती, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर। अब कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी हम प्रथम देंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं मानते किसी भी इष्ट को, किसी भी उसकी जब तक हम शक्ति का ज्ञान नहीं होता तो हम उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखते। अब जैसे राम और कृष्ण जी के बारे में हमने रामलीलाएं पढ़ी और ऑर्डर लागे थे देखना, उनकी गांव गांव में रामलीला हुई, इतने महान 3 लोक के भगवान की उसने इतने शुभ काम किए, और रामायण होने लगी तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा की संज्ञा में राम और कृष्ण बिल्कुल अंतःकरण में जमा हुए। क्यों हुए? ध्यान से सुनिए ये बातें, आपको आज जो सुनने को मिलेंगी जिंदगी में शायद कभी कभी आपको, आप हिम्मत से सुनिए, इष्टवादिता में ना जाइए। ये खास यहां पर दुख होगा कि हम इष्टवादी बन जाते हैं, यथार्थ ज्ञान को भी ठुकरा देते हैं। नहीं, इतनी भी निंदा नहीं होगी, यथार्थ बात होगी। अगर यथार्थ को भी निंदा समझो हो तो फिर आपकी कमजोरी होगी। राम और कृष्ण भगवान 3 लोक के परमात्मा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल 3 लोक के मालिक हैं, और 3 लोक में ये जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। डीसी जिले में जो कर सकता डीसी जिले का मालिक है, और जो वो कर सकता वो ही कर सके, फालतू नहीं कर सकता। बेशक मालिक भी है, पर जितने वो कर सकता अधिकार क्षेत्र उतने ही कर सके। मुख्यमंत्री जिले का मालिक है अपना, इसका स्टेट का, राज्य का, और जितने उसके कार्य क्षेत्र अधिकार है वो ही कर सके। प्रधानमंत्री वाले काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, और डीसी भी नहीं कर सकता मुख्यमंत्री वाले, पर मालिक जरूर है। तो ये 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार है। ठीक है, अब इनको भगवान की संज्ञा में हमने क्यों मान लिया? क्योंकि इनकी लीलाएं सुनी। राम को मारा, राम ने रावण को मारा, कुर्बान दिया भाई, और भी बहुत से चमत्कार करा, कितने हैं बिना गिनती के। कृष्ण भगवान को ने कंस को मारा, ताम्रध्वज के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को जिंदा करवा दिया काटने के बाद आरे से। ऐसी ऐसी हमने लीलाएं सुनी कि ये बिल्कुल परमात्मा थी। और उसको गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कोई बिल्कुल उठा लिया, कोई इसमें वो बात नहीं। तो हमने उनको इसलिए भगवान माना कि उनमें ये गुण है, वो ये काम कर सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति है।
तो हमने उसको, और फिर शास्त्रों ने गवाही दी कि ये 3 लोक के परमात्मा है। तो हमने ये मानने पर, चाहे कोई ना माने जब भी है, और जो मानता है वो अच्छा आदमी है। तो ये 3 लोक के परमात्मा के गुण को हमने जान लिया। हम आज तक राम और कृष्ण तक कोई नहीं मिले, आपा मत कोई सा भी राम और कृष्ण से नहीं मिल लिया, पर उसकी गुणों को, शास्त्रों के ज्ञान को, रोजमर्रा की जानकारी को हमारे अंदर विवश कर दिया। हमने इस बात को मानना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात है, तो क्या हुआ कि हमने जितनी भी हमें जानकारी हुई वहीं तक हमें ज्ञान हुआ। और अब हम आपको यह बताएंगे कि परमात्मा की, जैसे अपने हिंदुस्तान सारी पृथ्वी का बहुत छोटी इकाई है। सारी पृथ्वी की हिंदुस्तान बहुत छोटी इकाई है, बहुत बड़ा। बाकी तो वर्ल्ड कितना रह गया। उस वर्ल्ड में, बाकी वर्ल्ड में कोई भी राम और कृष्ण को मानने वाला नहीं है। यह भी यथार्थ से सत्य है, कोई शक नहीं। अब ना मानते, क्यों ना मानते वो अलग चीज है। वो उनके ना मानने से ये 3 लोक के परमात्माओं की शक्ति कम नहीं होगी, ये ज्यों की त्यों रही और रहेगी। अब बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में भी मेरे ख्याल में तो 60% आदमी होंगे जो राम और कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को परमात्मा की संज्ञा में मानते हैं। और भी बहुत से महर्षि हैं जो लोग कहे हैं कि ये तो कोई थे ही नहीं। अभी आपको महर्षि दयानंद जी का आपको 4 प्रकार सुनाऊंगा। वो लोग कहें ये तो कुछ भी नहीं थे, ये तो एक जीव थे, राजा थे, और इनमें कोई शक्ति नहीं थी। नो तो राजा किसी ने मार दे, कूट दे, वो आप पर ठाडा होकर बोला अपनी महिमा करवा लिया कर। ऐसा भी हम नहीं कहेंगे, ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा। उन्होंने इस 3 लोक के भगवान ज्यों के तो मान्य रहे। अब हम आपको अपने भगवान के बारे में बताएंगे। हमारा भगवान कबीर साहब और गरीबदास जी, जैसे विष्णु के अवतार राम और कृष्ण जी 3 लोक के परमात्मा के सत्य है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष के अवतार कबीर साहब और गरीबदास जी, ये दोनों आए, और ये चारों युगों में आए। कई भाइयों कहें कबीर तो काल पैदा हुआ 600 वर्ष पहले, तो सतयुग में कबीर का ज्ञान कहां था? ये उनका भूल से। कबीर साहब ने लिखा कि हम चारों युग में आए हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में मैं कबीर नाम से आया। महाराज कहते हैं, आप प्रमाण भी दें थोड़ा थोड़ा आपको। मंदोदरी जो रावण की रानी थी, उसके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? एक राक्षसों की नगरी में मुनिंदर नाम से कबीर साहब त्रेता युग में आए थे, ऋषि मुनिंदर नाम से। और वहां जाकर के एक भाट था, उस चंद्र विजय भाट का सारा परिवार कबीर साहब का हिस्सा था श्रीलंका में। और वो रानी के पास जाया करती थी, वो भाटनी, उनको सबक सुनाने खातिर, उनको नाचने गाने के लिए, और उसका प्रेम ज्यादा मंदोदरी से हो गया था। एक दिन मंदोदरी को उस भाटनी ने जो कबीर साहब यानी मुनिंदर साहब की बात सुनी सत्संग में, और वो जाकर बताई, बेबे बहन ऐसे ऐसे सुना, परमात्मा के नाम के बिना इस जीव का कितने ठिकाना नहीं से, ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये 2 दिन का जीवन है, पता नहीं कितने अरबपति हो गए। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पृथ्वी पति चकवे गए भाई जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गणे इसे जालिया ना। लोगों कह रहा कितने करोड़पति अरबपति हो गए, जाली और गधे की जूनी भोग रहे हैं। यो राम नाम बिना भाई छुटकारा नहीं होगा। तो मंदोदरी को जाके उस भाटनी ने, चंद्र विजय की पत्नी ने बताई। मंदोदरी बहुत पुण्यात्मा थी, उसके अंदर कसक बड़ी। उसने पूछा, वे यू बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। इनकी पूज्य पिताजी का नाम श्री बलराम जी जाखड़ जाट परिवार के अंदर हुआ। वैसे तो संत जाति को नहीं मानते, परंतु जो समाज ने या फीत लगा रखी है युगों युगों से,
थोड़ा सा वर्णन करना पड़ता है। इनकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था। श्रीमती रानी देवी छोडानी गांव की लड़की थी और श्री बलराम जी गांव करोथा के रहने वाले थे। किसी कारणवश इन्होंने गांव को त्याग कर अपनी ससुराल की जमीन को संभाला, क्योंकि रानी माता का जो कोई संतान नहीं थी उनके पिताजी का, तो वहां घर जमाई के रूप में गरीबदास जी महाराज के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी रहे। इनके 2,500 बीघा जमीन थी, जो कि पुराना बीघा होता था, जो 2.5-3 बीघे जो आजकल के किलों के हिसाब से है, 2.5-3 बीघे का होता था। इतनी इनके जमीन थी। ये सब वर्णन इसलिए दिया जा रहा है कि कोई यूं ना समझे कि सतगुरु महाराज ने कोई वैसे ही अपनी रोटी रोजी के लिए ये वाणियां कथ दी होंगी। नहीं, इन्होंने परमार्थवश आने वाले समय कलयुग के तगाजे को देखते हुए और ज्ञान का जो आजकल घोल मथोल कर दिया गया है, शास्त्रों का ज्ञान ना रहा, वेदों को ढंग से कोई जान नहीं पाया, उपनिषद श्रुतियों को जिसने जैसा भी उनके अंदर दोहे अनुसार अपने अनुसार उनकी बुद्धि ने काम किया, संतों ने अपने हिसाब से उनके व्याख्या की, भाषा भाष्य किया। अब हम जिस भी किसी एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक शास्त्र कुछ कह रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है। रामायण कुछ कह रही है, महाभारत कुछ कह रहा है। चारों वेद का जो भाषा भाष्य किया गया 3-4 महर्षियों ने किया, उनका आपस में कोई से का किसी से नहीं मिलता। कहीं तक मिलता है, फिर जाकर भिन्न हो जाते हैं। वही श्लोक होता है, संस्कृत के वही श्लोक है, क्योंकि वेद श्लोक बदले नहीं जा सकते। अपनी ज्ञान अनुसार, अपनी बुद्धि के जो विचार अनुसार हम उसका कुछ भी भाष्य कर सकते हैं। इस प्रकार उनके भिन्नता होने की वजह से असमंजस में जीव पड़ गए कि मेरा परमात्मा सैक नाश है, या ये शास्त्र सत्य हैं या असत्य हैं। गरीबदास जी महाराज ने यही फैसला दिया है। चारों वेदों को, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, और जो मुसलमान धर्मों का, मुसलमान धर्म जहां से शुरू हुआ वो कौन महापुरुष था, कौन से लोक आया था, और किस शक्ति का वो अवतार था, और उस मोहम्मद जी ने क्या चलाया था। और आखिर में आने वाले समय में उस मोहम्मद जी के ज्ञान को भी लोगों ने अपने हिसाब से सेट करके उस वस्तु को गलत ढंग से प्रसारित कर दिया, जिसकी वजह से ये समाज आज इस स्टेज पर खड़ा हो गया, स्थिति पर खड़ा हो गया कि नास्तिक होने को जा रहा है। महर्षियों ने, महात्माओं ने समय समय पर आकर के बहुत कोशिश की गई है उनके द्वारा कि हम इस ज्ञान को एक कर पाए, पर नहीं कर पाए। बंदी छोड़ कबीर साहब ने तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने उस सारे ज्ञान को एक किया और यह बताया कि चारों वेद हमें क्या बताते हैं, और उन चारों वेद के जान लेने से, चारों वेद का ज्ञान हो जाने से हमें क्या उससे उपलब्धि होगी। और फिर साथ में यह बताया है कि वेदों का जान लेना एक तरफ, जैसे पहले ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया, जिसको चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। आज भी उनके वंशज, चाहे वो अनपढ़ है, उसको भी चतुर्वेदी कहते हैं। उनके कोई पूर्वज हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ याद किया। अब कंठस्थ याद कर लेना शास्त्र को कोई बड़ी बात नहीं और कोई खास उपलब्धि नहीं, ऐसा गरीबदास जी तथा बंदी छोड़ कबीर साहब जी हमें बता रहे हैं। किसी शास्त्र को कंठस्थ याद कर लेना यह कोई खास उपलब्धि नहीं बताई, उससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। केवल जानकारी हो सकती है,
दुनिया में हम ये जना सकते हैं कि संस्कृत बोल बोल के प्रभावित कर सकते हैं, पर आत्म कल्याण का उसमें रास्ता नहीं है। चारों वेद क्या बताते हैं ये हम आपको समय आने पर, जैसा क्योंकि 7 दिन चलेगा ये, धीरे धीरे खोल खोल कर समझाएंगे बड़े अच्छी तरह। तो साथ में ये भी बताया कि भगवान कृष्ण जी ने श्री गीता जी में हमें क्या ज्ञान दिया, और उस ज्ञान की जानकारी हो जाने से हम बुराइयों से बच सकते हैं। अब आप देखते हो कितने बच पाए हैं, क्योंकि जब तक हम सच्चे नाम का सहारा नहीं लेंगे, नाम एक ऐसी जड़ी है जो कि हमारे को उस जिस उद्देश्य को हम पाना चाहते हैं उस पर आरूढ़ करेगी और हमें शक्ति प्रदान करेगा। वो नाम के अंदर वो शक्ति है जो गुरु से उपदेश लिया जाता है। अब यही है कि महाराज कबीर साहब ने कहा, और गरीबदास जी भी प्रमाण देते हैं, ओंकार है वेद को मूला। ओंकार, ओम, ओम नाम जो है चारों वेदों की जड़ है। मूला कहते हैं मूल को, चारों वेदों की जड़ है। और महाराज कहें इस ओंकार में सब जग भूला। ओंकार जो है ये वेद की जड़ है। चारों वेद पढ़ लो, एक ओम नाम जाप कर लो, वो भी किसी गुरु से लेकर। वैसे अपने मनमुखी नाम जाप करने से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा भी संतों ने प्रमाण दिया। फिर साथ में ये बताया कि गीता जी के ज्ञान को हम याद कर लेते हैं, सारा घोट लिया, सब कुछ याद हो गया, फलाने अध्याय में ये लिखा है, उस अध्याय में ये लिखा है, तो उससे भी आत्म कल्याण नहीं होगा। हाँ ठीक है, आत्म कल्याण के लिए हमने गुरु से उपदेश लेना होगा, और गुरु उपदेश जो भी जिस इष्ट का नुमाइंदा होगा वही तक का लाभ हमें दे पाएगा। ये भी साथ में बंदी छोड़ना हमें बताया। अब साथ में सतगुरु महाराज ने ये ज्ञान दिया कि जो मुसलमान भाई हैं वो मोहम्मद जी को परमात्मा अल्लाह का खुदा का अवतार मानते हैं। और मोहम्मद जी कहां से आए थे? ये शंकर जी के गण थे और शंकर लोक से आए थे। क्योंकि जो भी गण किसी भी इष्ट, किसी भी जैसे महापुरुष की जैसे इष्ट की नगरी से आता है, लोक से आता है, जिस प्रकार विष्णु जी के अवतार राम और कृष्ण जी आए, शंकर जी के अवतार गोरखनाथ जी, और भी बहुत से लिखे हुए हैं रुद्र वगैरह, और साथ में मोहम्मद जी भी। मोहम्मद जी ने अपना अलग से ज्ञान चला दिया। उन्होंने भी इतना भ्रष्ट नहीं किया था समाज को, ना मांस खाने की कहीं किसी भी कुरान के अंदर कहीं भी नहीं लिख रखा कि मांस भक्षण किया करो। आने वाले समय में समय के अनुसार महाराज कबीर साहब कहते हैं कि अपनी जाड़ के स्वाद के कारण हमारे जैसे स्वार्थी जीवों ने इसको समाज को पथभ्रष्ट कर दिया। अब हम आपको ले चलेंगे कि कबीर गरीबदास जी महाराज सन 1717 में वैशाख उतरते की पूर्णमासी को विक्रमी संवत 1774 में श्री छुड़ानी धाम में प्रकट हुए। जब गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के हुए, खेतों में गौ चराने जाया करते थे, क्योंकि 150-200 गायें रखा करते थे इनके पिताजी। बहुत लंबे चरागा थे, 2500 बीघा बहुत होता है। तो एक दिन ये गौ चराने के लिए गए हुए थे, दिन का समय था। बंदी छोड़ कबीर साहब अपने सतलोक से आए। अब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि सतलोक क्या है, वो कौन सा लोक है जो सत्य है। ये थोड़ा सा 7 दिन तक श्रवण करोगे विशेष रूप से रुचि के साथ, तो पूर्ण रूप से जानकारी हो पाएगी। सतलोक से आए और वहां एक संत का रूप बनाकर, जैसे कि आप देखते हो, धोती और कुर्ते में, सिर पर लंबा टोप, और आकर के महाराज कबीर साहब गरीबदास जी तक कहने लगे, भाई पालियो, क्यों 2-4 पाली और साथ में थे, कि भाई पाली मैंने दूध पियाओ।
अब गरीबदास जी 10-1 साल के बच्चे थे, कहने लगे महाराज जी दूध पियो। अभी निकाल देता हूं गऊ का। तो कबीर साहब ने बोले ना भाई, दूध पीऊंगा बिना ब्याई हुई गां का, गऊ भी ना हो बछड़ी हो, यानी नए दूध ना हो रही हो और दूध छोड़ रखा हो, पिंदी भी नहीं हो दूध, उस बछड़ी का मैं दूध पीऊंगा। अब जो और पाड़ी थे बड़े बड़े वो ने बोले कि महात्मा जी आपने फिर दूध पीने की रुचि को ना, आप तो मजाक करो सो, बिना ब्याई कदे दूध दिया करे। सतगुरु महाराज कहने लगे कि हाँ बिना ब्याई भी दिया करे। गरीबदास जी महाराज कहने लगे कि स्वामी जी आप जिस बछड़ी का हाथ ला दोगे उससे का दूध काट दूंगा। कबीर साहब ने एक बछिया का हाथ ला दिया जो 1.5 साल की थी, नए दूध ना हुई थी। हाथ लानते ही उनके थना में ते अपने आप दूध रसना शुरू हो गया। अब कई भाई तो इस बात को कतई गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप दूध और बिना ब्याई, ये तो 250 साल पहले की बात है, बिल्कुल सत्य है। आज आपको बताता हूं कानोंदा गांव के अंदर इब तो आ गऊ हो रही है 5-6 ब्याली, उसे तसल्ली करियो आप जाकर के। वो नाम भूल गया मैं, नाम भी नोट करके लाऊंगा, बताऊंगा आप तक। वो नाम ले रखा उस औरत ने हमारा, बुढ़िया। वानो बोली जी साबित गांव गवा इस बात का, या बाछड़ी जो है 1.5 साल की थी और अपने आप में इसने प्याण गई दूध, इसके थना में तो दूध निकलना शुरू हो गया जोड़ के ऊपर। मन ने सोची मैं इसका कोई राध रूद बन गई होगी। मैं घर ने ले आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कोई राध नहीं, ये तो वैसे हो जाता है। अगले दिन और ज्यादा ठाण पर बैठती हुआ, ठाण सारा दूध में जो ना बहुत दूर तक फैला मिलता। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ते पाछा तो उसमें तुर्री बंधन लाग गई। तो मन ने केकरा एक बाल्टी अड़ान लाग गई। जब वो दूध उसके पाया का ऊपर का बांध के एक हल्की सी बरोली ही बांध दी, कुछ वो बरोली भरन लाग गई। आधी मतलब शेर होया दूध, फिर 1.5 शेर होया। फिर मैंने उसकी चाह बना के उबाल के देखा ना पटा, नहीं पटा तो मन ने क्या करा, फिर उसको मलाई भी आई, फिर चाह बना के देखी। फिर ने बोली अगले दिन मैंने जमा दिया, उसकी दही जाम गई और घी काटा, घी भी लिख आया। तो इस प्रकार ने बोली फिर मैंने उसको खड़ और बिनोले गिरने शुरू कर दिए, बाखर चने वड़े। जो कहती मेरी बहू का बालक होना था, उसका 10 किलो दूध किया, घी बनाया मैंने उसका, देसी गऊ का। आज भी वह गां प्रमाणित सवानों कहती चल मैं दिखा के लाऊं आपने। मैं बोला बेटो के झूठ बोला है, अरीबती मेरे घर में बंद रही सर साबित। और भी 20, 30, 50 जितने वहां गांव के बैठे थे, बोले जी कति 100 की 100 सच है। तो इस प्रकार हम उन बातों ने स्वीकार करें हैं जो हम आख्या देख लिया। कई संता तुम्हारी बात हुई भक्तों से, आमनो कह देना भाई ऐसे ऐसे हो गया, नो बोला ये भी दिखा दे करके। अब उस अनजान ने कोई नो पूछे कि कोई नो कह भाई जींद में बहुत तगड़ी बारिश हुई जेठ के महीने में, आवे कोई आड़ा लू चल दी हो और उड़ा नो कह दे जी उड़ा बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और उन्होंने काड़ा दिखा दे करके। कि भी उसका क्या इलाज, सब समय आने पर सारे कामों से वहां बारिश हुई है, वो झूठ बोलने का उसने किए शौक से भाई। लेकिन वो नौका में जब मानो जब रोहतक में बरसे, रोहतक भी बरसेगा समय आओगा जब, और जेठ में बेला जींद में बारिश है। अब कई भाई नौके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता ऐसे समय में, और संत नौके हैं कि वो जब हो सकता है। तो इसी प्रकार हमने इतना ही ज्ञान है कि हम देख ले आंखें तो सच है, और पहले के में बात हुआ हम नहीं मानते, शास्त्रों को भी झूठा कर देते। गरीबदास महाराज जी ने शास्त्र झूठे नहीं करे, इन्होंने शास्त्रों को ज्यों का त्यों रखा, पर उन शास्त्रों की पहुंच बताई कि यहां तक इसकी म्याद है इसकी। तो सतगुरु महाराज ने हमें यह ज्ञान दिया कि जैसे रामायण महाभारत ये हमें क्या ज्ञान देती है। रामायण जो है विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जियों का जीवन चरित्र है। जीवन लीला कहो, जीवन चरित्र कहो, उसके बारे में हमें जानकारी दी गई कि भगवान राम ने
कब जन्म लिया, वो कै भाई थे, उनके पिताजी का क्या शुभ नाम था, उनकी कै मौसी थी, माताएं थी, हैं? उसके बाद उनको वनवास हुआ, सीता जी का हरण हुआ, रावण का मरण हुआ, फिर वापस सीता जी अपने अयोध्या को लौट आई और उसके उपरांत भी सीता जी घर नहीं रह पाई। उसके बाद बेचारी के भाग्य में फिर भी सुख नहीं लिखा और वो फिर भी वन में जाकर के 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को। फिर प्रमाण दिया कि जब लव कुश जवान हुए, रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करी, तो उसमें रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के छक्के उन 2 लड़कियां ने, लव और कुश ने छुटा दिए। अर्थात उस 3 लोक के भगवान ने उन बच्चा का आगे हाथ खड़े करने पड़े किसी भी कारणवश। तो भाव ये से सतगुरु गरीबदास जी महाराज का कहने का और इस ग्रंथ साहब की रचना का उद्देश्य यही था कि यथार्थ ज्ञान महाभारत से निकाला और उसका वर्णन किया, वर्णन के बाद उसका सार दिया, भावार्थ दिया और फिर सार दिया। तो इस प्रकार फिर यह बताया कि इसके बार बार पाठ्यक्रम से, भाई महाभारत का हम बार बार पाठ कर लें या रामायण को बार बार पढ़ते रहे तो क्या हासिल होगा, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आत्म कल्याण नहीं। हमें ज्ञान हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगी 2 4 10 में पढ़ने पाछे, पर आत्म कल्याण नहीं। हम पशु और गधे बनते नहीं बच सकते गीता और महाभारत को बार बार पाठ्यक्रम पढ़ने से। हाँ, उनसे ये लाभ बताया कि को पुण्यात्मा अपने अंतःकरण में इस बात को जमा सकती है कि रावण कैसे दुष्कर्म नहीं करने चाहिए। भाई, किसी की पत्नी को नहीं हड़ना चाहिए, उसके हड़ने का, उसको उठा ले जाने का, दुष्कर्म यानी अपने हिसाब से कोई ऐसा बुरा कर्म करने का उसका यूं फल होगा कि परिवार तो ही नष्ट हो गए। इस दुख से, इस पाप कर्म से हम बच सकते हैं, लेकिन पशु बनते नहीं बच सकते। जितने भी शास्त्र हैं, हमारे पास वेद भी रखे हैं, जिसमें महर्षि दानंद जी का भाषा भाष्य है, उन्होंने 1.5 वेद का जो है भाषा भाष्य किया था, आधा सामवेद और एक यजुर्वेद। तो उस वेद में क्या लिखा हुआ है कि उस परमात्मा ने हमें आज्ञा दी गई है कि तुम ऐसे रहा करो भाई, शुभ काम किया करो, यज्ञ हवन किया करो, परमात्मा का नाम लिया करो, ईश्वर को याद किया करो, बुरे कर्म मत किया करो। राजा जो ऐसे काम नहीं करता वो राजा नहीं कहलाता। ये ज्ञान दिया है। इस ज्ञान से हम अपने अंतःकरण को और इसके ऊपर अनुसरण करने से दुखों से बच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में हम नहीं बच सकते। केवल यज्ञ और हवन तथा इसके वेद के पाठ बार बार कर लेने से, ऐसा गरीबदास जी ने बताया। साथ में यह भी बताया कि एक नाम दिया जाता है, जैसे ओम जाप इस 3 लोक की विशेष शक्ति है इसके अंदर और पूरी उपलब्धि ओम नाम के जाप में हो जाती है। आप देखते हो शंकर भगवान का भी जाप जब करते हैं ओम नमः शिवाय, कृष्ण भगवान का नाम जाप करते हैं ओम भागवते वासुदेवाय नमः। जितने भी कोई भी आप उठाकर देख लो, जो भी मंत्र अगर कामयाब हुआ तो ओम नाम से हुआ है। तो गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं ओंकार है वेद को मूला, इस वेद की जड़ है, पर भाई इस ओंकार में सब जग भूला। ओम जाप के, ओम नाम के जाप तक हमें के प्राप्ति होगी, ये गरीबदास जी महाराज बताते हैं। लेकिन उस ओम नाम की उपलब्धि किन किन संतों ने की, ओम नाम के जाप से किन ऋषियों ने क्या क्या वस्तु प्राप्त की, भाई सिद्धियां प्राप्त की, अपने शरीर को साध लिया, इतनी तक सिद्धियां कर ली थी कि आकाश में उड़ जाया करते थे ओम नाम के जाप तक। और फिर उन ऋषियों का भी पूर्ण मुक्ति नहीं हुई, ये बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बताया, प्रमाण दिया कि उन संतों ने क्या प्राप्ति की, जिसको ये चौथी मुक्ति कही जाती है। उस चौथी मुक्ति के अंदर जीव किस परिस्थिति में होता है वो भी सारा इसमें वर्णन किया। समय आने पर आपको धीरे धीरे सारा बताएंगे। अब रामायण का ज्ञान हो गया, हम उनसे बच गए। जैसे गीता जी के पाठ करने से
हमें यह ज्ञान होगा कि वह बुराई नहीं करनी चाहिए, जीव अमर है। इसमें लिखा ना परमात्मा, प्रकृति और जीव अनादि है, ऐसा हमारे शास्त्र ज्ञान देते हैं। अब जीव पहले एक परमात्मा था, परमात्मा से फिर हम आत्म रूप में थे, आत्म रूप से हम जीव बने। जीव बने अपनी इच्छाओं के कारण, और जब इच्छाओं का नष्ट हो जाएगा, हमारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, हम फिर पीव बन सकते हैं। ऐसा प्रमाण गरीबदास जी ने दिया और भी शास्त्र बताते हैं। अगर हमने जीव ही रहना है, कई भाई लोग ऐसे संत आत्माएं, संत जी के जीव अनादि है, ये पीव नहीं बन सकता, तो फिर साधना की आवश्यकता ही नहीं कर। जब हमने जीव ही रहना है, अनादि रहना है, तो कुत्ते भी बनना होगा और सूअर भी बनना होगा, गधे और गधी भी बनना होगा। ये तीन लोक की व्यवस्था तथा जीव की प्रक्रिया के अंदर आता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं फिर साधना की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपने जीव ही बना रहना है सारी फॉर एवर सदा के लिए, तो फिर साधन क्यों करो भाई? उस साधना से क्या होगा? तो फिर साधन क्यों करो भाई? उस साधना से क्या होगा? तो ये सारा साथ बताया कि हमने पीयू बनना है। धर्मदास जी को जब कबीर साहब ने पूर्ण ज्ञान दिया, तो उसमें जब उनको ज्ञान हो गया, तो जब ने कहा था मेरे हंसा भाई, तो हंस रूप था जब तू आया। इस जीव को कहा कि तू परमात्मा स्वरूप था जब सतलोक से आया था, और अपना स्वरूप भूल में भूल जाता तो जीव कहाया। अब हम कभी तुम्हारा भाई बालक बीमार हो गए, कभी बच्चे ना हुए जब मुश्किल हो गए तो उनकी पालन पोषण, फिर पशु बीमार, नौकरी ना मिली, नौकरी छूट गई, हाय फलाने का क्या होगा, लड़की का लड़का ना हुआ, तो हम 24 घंटे भयभीत रहते हैं। अपना स्वरूप भूल गए कि हम परमात्मा स्वरूप भी हैं। एक हम परमात्मा के अंश हैं, पर हम अब जीव बन बैठे। जिस प्रकार कई भाई लोग हैं कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस प्रक्रिया को कोई समझ लेगा तो बात समझ में आ जाएगी, ना तो नहीं आती। जीव बिल्कुल ब्रह्म है, इसमें कोई शक नहीं। तो सूर भी ब्रह्म है, और गधा भी ब्रह्म है, मच्छर भी ब्रह्म है, और मुर्गा भी ब्रह्म है। सारे ब्रह्म है। मनुष्य भी ब्रह्म है? नहीं। जब तक यू जीव है इतने जीव है, और जब पीव हो जाएगा यू ब्रह्म हो जाएगा। जिस प्रकार बर्फ पानी से बनती है, बर्फ जो है वो जल से बनी, और जिसको ज्ञान है, जिसने अनजान से उसने नो नहीं दे रहा है बर्फ बने क्या है, तो उसको उस बर्फ के भाव से ही देखता है। जब हमने मालूम नहीं था कि बर्फ जल से बनती है, तो गांव में आया करती थी या बर्फ, तो हमने सोचा करती या बर्फ भी बर्फियां की तरह नई बड़ी बनाई आती होगी कितने थे, या कोई और वस्तु होगी। जब हम बिल्कुल बालक थे, फिर हमने फैक्ट्रियां देखी कि बर्फ तेल में बनते। अब पता चला कि फ्रिज में भी बर्फ बनाने लग गए, तो वो जल से बर्फ बनी, तो हम ब्रह्म से जीव बन गए। किसी भी कारण से बने, किन्हीं परिस्थितियों में हमने जीव बन गए। अब जब तक हम पीव नहीं बनाएंगे, इतने पानी नहीं, यानी पीव नहीं कहला सकते, इतने जीव हैं। और जब तक वो बर्फ है, वो पानी नहीं कही जा सकती, पर नो भी नहीं कह सकते ये पानी नहीं है। उसको ये भी नहीं कह सकते जल नहीं है। जिसको ज्ञान है वो कहेगा कि जल तो है। तो ये जो कई भक्त आत्मा न्यू कहे कि जीव खुद ब्रह्म है, इसने कोई साधना की जरूरत नहीं। क्या की साधना करे जब ये खुद परमात्मा है। अरे भले मानुष जब तक बर्फ है, तो बर्फ के गुण से उसमें पानी का काम नहीं देगी, जल का काम बर्फ नहीं दे सकती जब तक पानी नहीं बना लेंगे। इसी प्रकार जब तक हम पीव नहीं बनेंगे, इतने जीव की ही संज्ञा में रहेंगे, और हम हमारे साथ ये सब लगे रहेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और इसके अंतर्गत हम लोग 84 भी भोगांगे। ये भोगनी पड़ेगी। अच्छा बंदी छोड़ कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने बताया। साथ में गीसा संत जी महाराज भी प्रमाण देते हैं, और जितने भी दादू साहब ने भी, नानक साहब ने भी यही प्रमाण दिया है कि जब तक ये जीव है इसको पीव बनाना है, और जब तक हम पीव नहीं बन जाएंगे, इतने हमारी ये जन्म मरण की प्रक्रिया खत्म नहीं हो सकती। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मन तो
सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा जसरे। मन तुम बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंध रत्नागर। शब्द सिंधु, शब्द यहां परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर का जो आखिरी शक्ति वो शब्द होती है। और जहां शब्द सिंधु यानी उस परमात्मा का सागर है, उस शब्द का भंडार है, ईश्वरीय शक्ति का जो निरोड़, जैसे एक तो घी हुआ जिसको कहते हैं मक्खन, वो भी घी कवा हुआ है पर वो मक्खन है, फिर उसको ता दिया तो वो शुद्ध घी हो गया। इसी प्रकार जब हम यहां पर जो जीव से ये ब्रह्म है, ब्रह्म माया सहित ब्रह्म है, इस तीन लोक का मालिक की किस ब्रह्म तक जिसको ब्रह्म कहते हैं वो माया सहित ब्रह्म है। और इसके ऊपर पार ब्रह्म है जिसको शुद्ध घी कह सकते हैं, ताया हुआ। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं गरीबदास जी के मेरे हंसा के मन तो सुख के सागर बसरे, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। के जहां पर परमात्मा शब्द रूप में है उस लोक में चाल भाई, वहां जाने के बाद तेरे ऊपर कोई प्रक्रिया जीव संज्ञा की नहीं रहे। ना काम सतावे, ना क्रोध सतावे, ना लोभ सतावे और ना मोह सतावे, ना अहंकार दुखी करे। उसके बारे में बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, भाई कहर ना नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, भाई सुख का सागर सोई। वो सतलोक, वो पूर्ण ब्रह्म, वो सुख का सागर है। जब हम वहां पहुंच जाते हैं हमारा कोई शत्रु नहीं रहता, ना दुश्मन होता, ना मन में राग उत्पन्न होता, ना द्वेष होता। अब राग है तो द्वेष भी साथ रहेगा। तो इस प्रकार महाराज कहते कि शंखों लहर मेहर की उपजे, भाई कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल जो चंचल ना हो, सथाई स्थिर, और अविनाशी जिसका नाश ना हो। अब हमने ये देखना होगा कि परमात्मा की वैरायटी का आपको ज्ञान दिया जाएगा। परमात्मा किसे कहते हैं, आज तक तो हमने परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है। जानकारी जरूर है कि एक शक्ति ऐसी है जिससे हमारे काम सरया करें और हमारे दुख दूर होते हैं, और साथ में हम उनकी अच्छी उपासना करेंगे तो कोई ऐसी स्थायी तव है जहां हम, जैसे दहू का प्रमाण मिलता है, प्रहलाद का प्रमाण मिलता है, मीराबाई का प्रमाण मिलता है कि उनको यहां से इस दलदल से निकलकर कुछ राहत स्वर्ग में प्राप्त हो रही है, वो सुखी है। अब सतगुरु महाराज कहते हैं स्वर्ग से ऊपर एक और लोक है जो शंखों स्वर्गों जितना सुख है। जिस प्रकार स्वर्ग क्या चीज है, स्वर्ग नाम सुख का होता है। जो गांव में जो गरीब आदमी हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनसे ज्यादा सुखी जो चिप्स के मकाना में रहे से और एयर कंडीशन लगे हुए, वो उनकी नजरों में स्वर्ग में है। जो के तो कोई फर्क नहीं। लेकिन जो उस महलों में रहते हैं जिनके अंदर फ्रिज, कूलर, कार, कोठी, एयर कंडीशनर है, वो जीव वहां रहते हैं। और वो जो झोपड़ी वाले उनको स्वर्ग में समझते हैं। और उनके अंतःकरण में जो बीमारी सवा जो की तो से, किसी का छोरा मर रहा से, किसी की फैक्ट्री नहीं चल दी, किसी का बीमारी हो रही है, अंदर उनका कुरुड़ ना जो लगी हुई वह अलग है, पर उन बेचारों की नजर में वो कति स्वर्ग में है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं हम जो यहां पर सब उपलब्धि प्राप्त है राजा को, उस राजा से सुख 1000 गुना सुख स्वर्ग लोक में हो से। पर उन देवताओं के अंदर जो लोग उसमें रहते हैं, जो पुण्यात्मा यहां से अपना सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।